बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जहाँ हर जीव जंतु अपनी मर्जी से सुख शांति से रहते थे। वहाँ के 3 सबसे चर्चित प्राणी थे। मोती नाम का एक छोटा मगर बेहद वफादार कुत्ता, गजानन नाम का एक दयालु और शक्तिशाली हाथी, और धीरज नाम का एक समझदार पर चालाक आदमी जो जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। धीरज मनुष्य होते हुए भी जानवरों से गहरी दोस्ती निभाता था। मोती उसका सबसे प्यारा साथी था। गजानन हाथी भी उनसे मित्रता रखता था। तीनों अक्सर साथ बैठकर जंगल की बातें किया करते थे। लेकिन जंगल के बाकी जानवरों में इस दोस्ती को लेकर अलग अलग राय थी। कुछ कहते, आदमी पर भरोसा मत करो, आदमी स्वार्थी होता है। तो कुछ कहते, कुत्ता और हाथी दोनों भोले हैं, आदमी इन्हें धोखा देगा। धीरज जानता था कि जानवरों को उस पर शक है, लेकिन वह सच्चा था। उसने हमेशा दोस्ती को सबसे ऊपर रखा। एक दिन अचानक जंगल में भूख का संकट आ गया। महीनों से बारिश नहीं हुई थी। झीलें सूखने लगी थीं, पेड़ मुरझाने लगे थे और खाने पीने की चीजें कम होती जा रही थीं। हर जानवर को अपने परिवार के पेट की चिंता सताने लगी। गजानन अपनी बड़ी काया के कारण सबसे ज्यादा भोजन की जरूरत महसूस करता था। मोती छोटा था, लेकिन भूख उसके धैर्य की परीक्षा ले रही थी। धीरज के पास भी बहुत कम अनाज बचा था। उसने जो भी था, मोती और गजानन के साथ बांट लिया। एक रात मोती बोला, मालिक, आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं, लेकिन आपके पास भी तो कुछ नहीं बचा। धीरज मुस्कुराया और कहा, दोस्ती का असली मतलब ही है मुश्किल वक्त में साथ देना। गजानन ने भी अपनी सूंड उठाकर आशीर्वाद दिया। तीनों ने तय किया कि वे मिलकर इस संकट का हल निकालेंगे। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। जंगल के उस पार एक विशाल नदी थी, जहां पानी और खाने की भरमार थी। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में दलदल, शिकारी जानवर और घने कांटे थे।
धीरज ने कहा, अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ यात्रा शुरू हुई। मोती अपनी तेज सूंघने की क्षमता से रास्ता खोजता गजानन भारी झाड़ियों को रास्ते से हटाता और धीरज अपनी चतुराई से हर खतरे को पहचानता। रास्ते में एक दिन वे एक गहरे दलदल में फंस गए। मोती छोटे आकार के कारण आसानी से कूदकर निकल गया। लेकिन धीरज और गजानन फंस गए। मोती भागा भागा जाकर पास के पेड़ की लताओं को मुंह में पकड़ लाया। धीरज ने उन लताओं को पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। फिर वह गजानन के पास गया और लता उसके सूंड में बांध दी। गजानन ने पूरी ताकत लगाई और दलदल से बाहर निकल आया। तीनों खुशी से उछल पड़े। संकट से बाहर निकलने का जश्न मनाते हुए वे आगे बढ़े। जब वे नदी के पास पहुंचे तो देखा कि वहां एक और खतरा था। एक क्रूर शेर उस नदी के किनारे का राजा था। उसने तय कर रखा था कि बिना उसकी आज्ञा के कोई जानवर वहां पानी नहीं पी सकता। शेर गरजते हुए बोला, यह नदी मेरी है।
अगर पानी चाहिए तो तुम्हें एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। धीरज ने झुककर निवेदन किया। हम भूख प्यास से मर रहे हैं, कृपया दया करें। शेर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे लिए शिकार करके लाओ तो मैं तुम्हें पानी पीने दूंगा। ये सुनकर मोती भड़क गया। उसने भौंकते हुए कहा, हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं। हम अपनी मेहनत से रास्ता बनाएंगे। गजानन ने अपनी भारी सूंड से जमीन पर प्रहार किया, जिससे धरती कांप उठी। धीरज ने शांति से योजना बनाई। उन्होंने शेर के सामने एक चाल चली। धीरज ने जंगल में जाकर खाने योग्य जड़ी बूटियों का एक जाल बिछा दिया। मोती ने उन पर अपने पंजों के निशान बनाए। गजानन ने अपनी भारी चाल से जमीन को हिला दिया ताकि शेर को लगे कि कोई बड़ा खतरा आ रहा है। जैसे ही शेर जाल की ओर बढ़ा, वो फिसलकर गिर पड़ा और जमीन में गड़ गया। तब तीनों ने मिलकर उसे एक बड़े पेड़ से बांध दिया। अब नदी खुली थी। तीनों ने भरपेट पानी पिया और आसपास के जानवरों को भी बुलाकर पानी बांट दिया। जंगल में फिर से खुशी लौट आई। सच्ची दोस्ती का पुरस्कार। कुछ ही समय में बारिश भी आ गई। जंगल हरा भरा हो गया। जानवरों ने मिलकर तय किया कि धीरज, मोती और गजानन को जंगल का संरक्षक घोषित किया जाए।
गजानन अब जंगल के राजा नहीं बल्कि सेवक था, हर छोटे बड़े प्राणी की मदद करता। मोती जंगल की सुरक्षा सेना का प्रमुख बन गया। धीरज ने जंगल के किनारे एक विद्यालय खोला जहां जानवरों और मनुष्यों को साथ रहने की शिक्षा दी जाती थी। कई सालों तक वे इसी तरह खुशी खुशी रहते रहे। संकट आए, लेकिन तीनों की दोस्ती ने हर तूफान का सामना किया। एक दिन धीरज ने मोती और गजानन से कहा, अगर दुनिया में हर कोई एक दूसरे का साथ दे तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। यही थी उनकी कहानी, सच्ची दोस्ती, निस्वार्थ मदद और एकता की।